सन 1998 में एक अमेरिकन बिलियनर्स ने कैरिबियन में एक $8 मिलियन का प्राइवेट आइसलैंड खरीदा है। इस आइसलैंड का नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से काफी सुंदर पैराडाइज, बीचेस, लग्जरी विलास, पूल्स, यहाँ तक कि हेलीपैड भी थे। पर अंदर छुपा था एक ऐसा राज जिसने इस जगह को दुनिया में पेडोफाइल आइसलैंड के नाम से बदनाम कर दिया। यहाँ 12 से 17 साल की लड़कियों को ट्रैफिक करके सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था। आइसलैंड चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था, भागना इम्पॉसिबल था। एक लड़की ने स्विम करके भागने की कोशिश की पर पकड़ी गई और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। सबसे हैरानी की बात है यहाँ आता कौन था? बड़े बड़े बिलियनर्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज जैसे प्रिंस एंड्रू, स्टीफन हॉकिंग, क्रिस टोकर जैसे लोग। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। इस आइसलैंड के मालिक का नाम था जेफरी एप्स्टीन। कभी ब्रुकलिन में मैथ्स टीचर था, फिर अचानक बिलियनर्स के फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया, जिससे इसकी नेटवर्थ $600 मिलियन हो गई। इसके फ्रेंड्स लिस्ट में शामिल थे बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, इहुद बरक। डार्क सच पता चला 2005 में। फ्लोरिडा में एक 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल की कंप्लेंट से केस शुरू होता है। मसाज के नाम पर बुलाया गया और सेक्सुअल अब्यूज हुआ। She led me up a staircase and we made a right into Jeffrey's room. And Jeffrey laying naked on the massage. पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो एक विक्टिम से 2 और विक्टिम निकलते हैं और उस 2 विक्टिम से 2 और। ये चेन कभी रुकती ही नहीं थी। पाल्म बीच पुलिस ने 35 विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया। I was 16 years old. 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. और FBI भी केस में घुसती है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन लीप ईयर। सबूत स्ट्रॉन्ग थे, फिर भी एप्स्टीन को सिर्फ 18 मंथ्स की जेल मिलती है। रीजन एक सीक्रेट डील फेडरल प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर कोस्टा के साथ। डील इतनी सीक्रेट थी कि विक्टिम को भी नहीं बताया गया। एप्स्टीन सिर्फ रात को जेल में सोता था, दिन में ऑफिस जाता था और 13 महीने में ही जेल से बाहर आ जाता है। 2018 में जर्नलिस्ट जूली ब्राउन ने केस दोबारा एक्सपोज किया। 3+ विक्टिम्स सामने आए। 2019 में एप्स्टीन फिर अरेस्ट होता है, पर 10 अगस्त 2019 में जेल में ही डेड मिलता है। ऑफिशियल वर्जन से लोगों को सुसाइड लगता था और पब्लिक वर्जन से लोग कहते थे एप्स्टीन डिड नॉट किल हिमसेल्फ। 2024 में इलेक्शंस में ट्रंप प्रॉमिस करता है कि 3 फाइल्स पब्लिक करेगा। Would you declassify the Epstein files? 2025 में जीतने के बाद यूटर्न जस्टिस डिपार्टमेंट कहता है क्लाइंट लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दिसंबर 2025 में जो फाइल्स रिलीज होती हैं वो हैवली रिडेक्टेड होती हैं, पर जो दिखता है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उसमें ट्रम्प का नाम बार बार आता है, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से ट्रैवल और आइसलैंड की जानकारी तक। इतना ही नहीं, अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी नाम मेंशन किया गया। अभी भी 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होना बाकी है। सवाल सिर्फ ये है कौन कौन फंसेगा जब पूरी सच्चाई बाहर आएगी।